मुसलमानों का पहला किबला है। हमारी दिल, हमारा जान है मस्जिद अक्सा। हम जब तक जिएंगे हम मस्जिद अक्सा के लिए बात करेंगे, हम फलस्तीनियों के लिए बात करेंगे। और हम क्यों, आप देख सकते हैं, अगर आप ये कह दें कि मुसलमान रोना रो रहे ना, इस वक्त दुनिया की कोई ऐसी कौम नहीं है जो इंसानियत में यकीन रखती हो और वो फलस्तीन के लिए बात ना कर रही हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जब जुल्म करेगा बारूद के बौछारों से, जब जब जुल्म करेगा बारूद के बौछारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा फलस्तीन के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा फलस्तीन के नारों से। फिर भी आज उनको दुनिया ऐसे हकीर नजर से देखती है कि वो मासूम लोगों के कत्ल, वो बच्चों के कत्ल, वो माओं के कत्ल, वो बेटियों के कत्ल, जिनकी इंसानी बर्बरियत का एक बहुत बड़ा अलमनाक वाकया आज पेश करता है। मैं आज बड़ी दर्द के साथ पूरी दुनिया की इंसानियत को कहना चाहता हूं, अगर आप इंसान हैं तो इंसानों के लीडर बनो, अगर आप हैवान हैं तो इंसानियत की लीडरशिप करने की जरूरत नहीं है। इस जमाने को आज इंसानों की जरूरत है, अच्छे लोगों की जरूरत है, ईमानदार जिम्मेदार लोगों की जरूरत है। यूएनओ को जताना चाहता हूं, अगर तुम में दम है तो वो सीज फायर करा करके बताइए। ओआईसी में अगर दम है तो वो उसको जाके फलस्तीनियन की जो रोजमर्रा की जिंदगी, खाने पीने की अशिया, वो तरस रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है, यूएनओ अभी तक का कुछ नहीं बोल रहा है, जबकि यूएनओ का बनाए हुए स्कूल्स को बम्बार्डिंग की गई, यूनिवर्सिटीज पर बम्बार्डिंग की गई, हर तरह की जो यूएनओ के एजेंसीज है उनको बम्बार्डिंग की गई। यानी वायलेशन, क्राइम, वार क्राइम, वार क्राइम, वार क्राइम, इतना क्राइम होने के बावजूद भी पूरी दुनिया खामोश बैठती है। कि जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे जो अमेरिका ने बम फेंका था, 80 साल हो गए, उसके असरात अभी भी नजर आते, लोग अभी भी यूएसए को थू करते। आज गाजा पे उससे 3 गुना ज्यादा बमबारी अब तक गाजा पे की गई है। ठीक है, हजारों हजार की तादाद में बच्चे सिर्फ कत्ल नहीं किए गए, उनके जिस्म के गोश्त के लोथड़े उठाए जा रहे हैं। देखिए, फलस्तीन सिर्फ ये नहीं कि एक मुसलमान मुल्क है, वो मुसलमानों का पहला किबला है। हमारी दिल, हमारा जान है मस्जिद अक्सा। हम जब तक जिएंगे हम मस्जिद अक्सा के लिए बात करेंगे, हम फलस्तीनियों के लिए बात करेंगे। और हम क्यों, आप देख सकते हैं, अगर आप ये कह दें कि मुसलमान रोना रो रहे ना, इस वक्त दुनिया की कोई ऐसी कौम नहीं है जो इंसानियत में यकीन रखती हो और वो फलस्तीन के लिए बात ना कर रही हो। कहते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिया जो एग्रीकल्चर, जो मिलिट्री, जो डिफेंस और वाटर प्लांट, जो इजराइल के साथ जो टाइप है, वो तमाम टाइप को खत्म करना है और फलस्तीन की सॉलिडारिटी के साथ खड़े होना है। जब तक आप लोग ये जो बयानबाजी है, ये जो बातें हैं, ये छोड़कर जब तक हक के लिए, सही सॉलिडारिटी के लिए खड़े नहीं होंगे तो इंसाफ नहीं मिलेगा। आज उसी को डिमांड लेकर आज सभी ऑर्गेनाइजेशन लोग मिलकर यहाँ पर एहतजाज किए हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन एड के जरिए से, चाहे डिप्लोमेसी प्रेशर डालने की वजह से इजराइल को सीज फायर इमीडिएटली कराना है। और जो वार क्राइम हुए हैं, वार क्राइम के लिए इजराइल को इसको दोषी बनाकर इसका हिसाब भी लेना है। हमारी ये डिमांड है, गुलबर्गा के पूरे ऑर्गेनाइजेशन आज ये डिमांड करते हैं कि फौरी सीज फायर लगाया जाए। और दूसरा ये डिमांड है कि जिस तरह से यूएन में रेजोल्यूशन जो पास हुआ है उस रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द सीज फायर लगाया जाए। लानत भेजती हूँ ऐसे लोगों पर जो तुम्हें थोड़ा भर भी, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। आज फिलिस्तीन के लोग घर के लिए परेशान है, खाने के लिए परेशान है, दवाई के लिए परेशान है, जिंदा हैं तो भी उनके पैर कटे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं। लेकिन तुम्हारे थोड़ा भी नहीं नाम आता है तो आप इंसानियत के काबिल नहीं है, इंसान के काबिल नहीं है, आप उम्मत मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है। बच्चे और ख़वातीन पर, दवाखानों पर, मसाजिद पर जो जुल्म ढाया जा रहा है वो नाकाबिल बर्दाश्त है, गैर इंसानी हरकत हो रही है वहाँ पर। उसके ख़िलाफ़ में हमने यहाँ के इंतज़ामिया से गुजारिश की थी गुज़श्ता हफ्ते, उन्होंने कुछ लिमिटेड लोगों के लिए यहाँ पर इजाज़त दी। उसी के लिए हम तमाम लोग, तमाम गुलबर्गा के ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मिली ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल और आपके पॉलिटिकल, तमाम जमातों ने मिलकर एक तय किया, इरादा किया कि गुलबर्गा ऑल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक मेमोरेंडम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया जाए, गुलबर्गा वालों की जानिब से, कि जो जंगबंदी चल रही है उसको जल्द से जल्द रोका जाए। आज का जो ये मुजाहरा है, ये
ہمارے جذبات ہیں. 11,000 کے قریب لوگوں کی شہادت ہوئی ہے غازہ میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے گلبرگہ شہر کو ہم اس احتجاج میں شریک ہونے کے لیے دعوت نہیں دے پائے، کیونکہ اس گلبرگہ کے تمام تر لوگوں کے احساسات فلسطینیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بلکہ پورے ہندوستان کے لوگوں کے احساسات اور خاص کر کے ہماری حکومت جو 2 نیشن پالیسی کے لیے ہمیشہ سے کوشاں رہی ہے، اس کے احساسات بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. ان احساسات کا صحیح طور پر مظاہرہ اور اظہار آج کے اس اجلاس میں ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کچھ حد تک ہی ہو پایا ہے، کیونکہ کئی سارے لوگوں کو ہم لوگ بلانا چاہتے تھے، کچھ پابندیاں رہنے کے سبب ہم لوگ نہیں کر پائے. انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں ایک اہم اجلاس کا جو ہے انعقاد یہاں پر گلبرگہ شہر میں منعقد کر کے آپ تمام تر گلبرگہ شہریان کو مدعو کریں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس اجلاس میں آپ تمام کی شرکت ہوگی اور ہم سبھی انسانیت کے حامیوں کا احساس اس اجلاس کے ذریعے نظر آئے گا. منظر عام